चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंसर्ट 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स. The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? क्या है कहने का मतलब, देखो एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंसर्ट करता है, मतलब इंश्योरेंस करवाते हो उसको बोलते हैं हम लोग इंसर्ट। 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, 6000 ट्रक ड्राइवर को वो इंश्योरेंस करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर, मैंने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी किया है 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि शुरू में दिया था स्कूटर, तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। फिर कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और 6000 जो ट्रक ड्राइवर थे उनको एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। कह रहा है कि वन ऑफ द इंसर्ड पर्सन, जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस करने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उसमें से कोई व्यक्ति मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, है ना, एक एक्सीडेंट जहाँ होता है वहाँ जाता है, मतलब मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, है ना। अब बताओ कि अगर एक्सीडेंट होता है वहाँ जाता है या उससे मिलता है एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति से, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर। वो मिले, अगर एक्सीडेंट हो चुका है, कहने का तो मतलब यही है कि स्कूटर एक्सीडेंट तो अब हो चुका है, तो अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्कूटर का ड्राइवर होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर हो यदि एक्सीडेंट हो चुका है। तो हम ए मान लेते हैं एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और एस मान लेते हैं स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, चलिए तो सॉरी, हाँ, तो हम लोग को क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो प्रोबेबिलिटी किसकी हो, स्कूटर ड्राइवर की, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ एन स्कूटर ड्राइवर, मतलब वो स्कूटर ड्राइवर हो यदि एक्सीडेंट हो चुका है। तो हम इसमें बार बार बोलते हैं कि इसका फार्मूला तो आप ये लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर इंटरसेक्शन एक्सीडेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। तो नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने का, तो सबसे पहले आप एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ही निकालिए, और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले बंदा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया किस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर ड्राइवर का, कार ड्राइवर का, या फिर आपके ट्रक ड्राइवर का। तो यानी यहाँ पे 3 कहानी बनेगा, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करो तो एक यहाँ पे ले लो आप स्कूटर ड्राइवर, एक ले लो आप कार ड्राइवर, और एक ले लो आप ट्रक ड्राइवर। तो अगर वो स्कूटर चलाता हो, माने स्कूटर का ड्राइवर हो, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, कार का ड्राइवर हो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रक का ड्राइवर हो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, और सबका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग है ना। तो सबसे पहले एक्सीडेंट अगर हुआ है तो पहले ये सोचना होगा कि स्कूटर ड्राइवर का, मैंने सबसे पहले हम स्कूटर ड्राइवर, मैंने उस टोटल ड्राइवर्स जो हैं वो टोटल ड्राइवर्स कितने होंगे, तो 6000, 2000 और 4000, तो 6 और 4 10 और 2 12,000 ड्राइवर्स हैं। तो सबसे पहले स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे, तो स्कूटर ड्राइवर को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब स्कूटर ड्राइवर हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपका, 2000 बटे 6 4 10 और 2 12। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट अगर हो चुका है, एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर अगर सेलेक्ट हुआ है तो एक्सीडेंट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, प्लस कार ड्राइवर सेलेक्ट हो, है ना, कार ड्राइवर का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कार ड्राइवर हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट यदि वो कार ड्राइवर हो, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, और इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो यदि वो ट्रक ड्राइवर हो। अब बताओ स्कूटर ड्राइवर हो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? अब सारे तो नहीं है ना, आप बंदे को तो जानते नहीं हो, तो स्कूटर की संख्या है 2000, तो ये हो जाएगी ये वाली क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2000 बटे कितना, तो आप दो जोड़े थे हम शायद 4 2 6 और 6 12,000, तो ये हो गया 12,000 इनटू, अब देखो यहाँ पे अगर स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हुआ हो तो उसके द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है 0.01, तो ये हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.01 को 100, फिर प्लस कार ड्राइवर कितने थे, तो 4000 थे, 4000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू में यहाँ होगा 12,000, फिर प्लस, सॉरी क्या कर दिया हम, यहाँ पे प्लस ही होगा ना, 4000 डिवाइडेड बाई 12,000, और अगर कार वाले मैंने पकड़ाए हुए हैं, मतलब आए हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो कार के द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03, यानी कि 3/100, फिर प्लस लिखेंगे, ट्रक ड्राइवर सेलेक्ट हो तो ट्रक ड्राइवर की संख्या ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू ट्रक ड्राइवर हो तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 15/100 हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सही है। तो सबसे पहले तो ये 1000 वाली क्वांटिटी को काट ही दो, सब में 1000 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है ना, 12,000 था यहाँ पे, ये भी कटेगा। अब देखो यहाँ पे जो हमको निकालना है वो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हुआ हो जाए, स्कूटर ड्राइवर से वो इंसर्ट पर्सन मिले कोई भी उस पर्स कंपनी का, यदि एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये कहानी होती है। अब ये कहानी का ऊपर का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, नीचे वाला तो ये वाला पार्ट है ही, है ना। तो ऊपर वाला कहानी क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन मैंने एस डिवाइडेड बाई ए, ऊपर वाला क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो चुका हो तो सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर हो तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस इंटू पी ए बाई एस यही है। तो आपको हम बार बार ये बताते हैं कि नीचे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा, तो ऊपर हो गया आंसर ए, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है, तो ए पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट कितना है आपका, ये 1000 कटा है, अब ये बचा है 2 का 2 और 2 छके 12, यानी कि 1/600, तो ऊपर हो जाएगा 1/600, और डिवाइडेड बाई में क्या होगा 1/600 प्लस, यहाँ देखो ये कटेगा आपका 3 चौके 12 और 4 से ये 4 कट गया, तो नीचे आ गया आपका 1/100, फिर प्लस अगला देखिए, अगला हो गया 6 दूना के 12, अब नहीं कटेगा, तो 15/200, 15/200 बिल्कुल। अब जो है आपका आंसर कर लेना है एलसीएम एलसीएम लेके, तो चलिए वो भी हम कर देते हैं, इतना प्रिंट करिए पहले, चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए क्या हो जाएगा हमारा, 1/600 तो रहेगा ही, नीचे का एलसीएम आपका हो जाएगा 600 है, 100 है, 200 है, तो 600 एलसीएम हो जाएगा, बढ़िया है, हो गया 600 एलसीएम, है ना। अब ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 100 से 600 में डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 प्लस 200 से 600 में डिवाइड करेंगे 2 3 अच्छा 3 आएगा, तो 15 है आपका पहले से, तो 15 3 45, तो आंसर हो जाएगा 1/600 इंटू 600/45 और एक 46 और 4 50 2 52, ये 600 से 600 कट गया, तो आया आंसर 1/52, है ना। तो इसका आंसर हो गया 1/52।